अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं इस पोस्टर की तरह डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। ये देखिए, पहले भी मैं बना चुकी हूँ, लेकिन पहले मैं इस तरह का वी बना के गला तो थोड़ा सा इधर तक ये वाली पट्टी लेके तो इधर बटन लगाए थे। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो इसमें हमने इधर पेटी की तरह इसको ये पट्टी लगानी है। ये पट्टियाँ बनाई हुई हैं, मैंने काट ली हैं, उन्होंने साथ दी हुई हैं। इस पोस्टर के मुताबिक मैं बनाऊँगी। इस पट्टी के साथ इसको मैं चिपकाऊँगी, इसके बिठा के तो मैं तैयार करूँगी। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरी कमीज़ की लंबाई चौड़ाई क्या है। ये इसकी लंबाई मैंने तैयार इसको रखना है 41 इंच। ठीक है, तैयार मैंने इसको 41 इंच रखना है। और तीरा इसका 15 इंच है। तैयार इसका 14 इंच रह जाएगा और बाजू इसका 9.5 तकरीबन 9.5 तक है। और चेस्ट इसकी 21 इंच है। फिटिंग इसकी 19 इंच है। और जो हिप्स हैं वो मैं आपको कितनी दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ पहली वीडियो में कि 15 इंच तक आप रखा करें, ये परफेक्ट होते हैं। और ये अब इसके हिप्स मैंने 22 इंच रखे हैं। तो इसके बाद मैं ये फ्रंट वाली कटाई की है 1.5 इंच, तो मैं पहले फ्रंट का हिस्सा लूँगी। अब मैं ये पेपर पट्टी के ऊपर ये पट्टियाँ बिठा के तो आपको गले की कटिंग भी बताती हूँ और ये चीज़ लगाना भी बताती हूँ। ये पेपर पट्टी मैंने लगा ली है। इसके बाद ये हम गले की कटिंग करेंगे। गले को हमने इधर से इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच लेनी है और गहराई हम इसकी 6.5 के बजाय 7 लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इधर से तंग गला, इसकी गुलाई कम है तो फिर ये तंग ना हो जाए। तो वैसे भी लगाते वक्त इसका थोड़ा सा सिलाई को ये 6.5 तैयार रह जाएगा। ये हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी सीधी इसकी कटाई हमने सीधी सीधी रखनी है। इसकी थोड़ी गुलाई की शेप नहीं देनी, क्योंकि ये हमने पट्टी लगानी है तो ये मुड़ेगी नहीं। ये हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा इस तरह पहले ये देखेंगे फिटिंग का निशान है, हम इसको ऐसे रखते हुए ये फिटिंग का निशान लगा लेंगे इधर, इधर भी और इधर भी। ये हो गया। ये हमने अब इसको सीधा कर लेना। एक तो हमारी ये पट्टी आ जाएगी इधर, ये निशान इसलिए लगाया एक। तो दूसरा जो हमने इधर एक तो वी शेप हमने इधर देनी है, इधर तक ये तो फालतू है वो हम कटाई कर लेंगे। दूसरी जो हमने वी शेप देनी है वो इधर कमर तक देनी है इधर। ये पहले गला बना के लगा के फिर इसके ऊपर हमने इस तरह ये चीज़ लगा लेनी है। तो इसके बाद लगाने के बाद फिर हम इसको फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, फिर इसको तैयार करेंगे। इस तरह आप गला रख के तो ऐसे पकड़ें इसको, इस तरह पकड़ के तो आपने इस साइड पे इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। ये देखिए हल्का सा कट लगा लिया मैंने जिधर तक मेरी सिलाई लगेगी। तो आप इस तरह रख के इधर तक देखें, इसको ऐसे बराबर कर लें और इधर से पकड़ के इधर तक सिलाई लगानी। जो ये 1 इंच का रखते हुए हम ये फालतू है ये कटाई कर लेंगे। अब हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो उल्टा इसलिए रखा है कि हमने मोड़ के सीधा इसको सीधी साइड पे लेके आना है। इसको निकालते हुए हमने इसको इस तरह ऊपर की तरफ मोड़ लेना है। पहले हम ये सिलाई लगाएंगे, ये वाली सिलाई हम इकट्ठी करने से लेके दूसरे करने पर लेके जाएंगे। ये जब हम ऊपर की तरफ इसको लेके आएंगे ऐसे, ये सिलाई इधर लगा लेंगे। सिलाई हम इधर तक ही लगाएंगे बस। इसके बाद मैं ये निकाल के अब जो दूसरी पट्टी है उसको भी इसी तरह उल्टी साइड पे लेके आके तो सीधी साइड पे लेके आएंगे। ये देखें, इसको मैंने ये चीज़ जो मैंने बाई रखी है इस साइड पे, ये भी चीज़ मैंने बाई रखनी है। इस पे सिलाई इस साइड पे लगेगी।
तो इसी तरह मैं इसको ऐसे सिलाई लगाऊंगी। ये भी सिलाई हम इस कट तक लगाएंगे, जिधर ये कट लग गया तो ऊपर की तरफ इसको मोड़ के इधर तक लगाएंगे। अब हमने ऊपर की तरफ इसको मोड़ लिया। अब हम ये देखेंगे कि इसका ये किधर तक ये वाला कपड़ा आता है। तो हमने इसको इधर से थोड़ा सा इतना कटाई कर लेंगे कि ये नज़र ना आए, इस तरह। ये हो गया। अब हमने इसको वैसे जिस तरह ये सिलाई लगा के लेके आए हैं, हम फिटिंग पे नहीं इसको देंगे, थोड़ा सा हमने इसको 2-3 इंच ऊपर, 2 इंच ऊपर रख लेना है। ये 7 इंच पे फिटिंग का निशान लगा हुआ है, तो हम 7 इंच के ऊपर तकरीबन इसको ऐसे देख के तो 2.5 इंच के ऊपर निशान लगा लेते हैं, ये निशान। तो अब हमने इसको ऐसे, क्योंकि ये सीधा है तो फिर हमने इसको सीधा इस्त्री के साथ थोड़ा सा ऐसे इसको नरम करना है, नरम करके हमने इधर लेके आना है इसको। तो उसको ऐसे निशान लगा के लेके आएंगे ताकि ये मेरा निशान के मुताबिक ही इधर सिलाई लगे, इस चीज़ पे ये वाली चीज़ जो है निशान के मुताबिक ही आए। तो ये जब मेरा लग चुकेगा तो फिर मैं इधर फिटिंग पे लगाऊंगी रिबन। इसको आप ऐसे सीधा गले को करेंगे, इसको सीधा करके ऐसे इस निशान के मुताबिक हम सिलाई लेके आएंगे जो हमने निशान अभी भी लगाया है। क्योंकि जब हम इसके मुताबिक सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा ये इधर से गुलाई, हल्की सी इसकी गुलाई आ जानी है, इसलिए ये थोड़ा मुड़ेगा नहीं। तो हमने इसको इस्त्री की मदद से फिर इसको नरम करके ये वाली सिलाई लगा लेंगे। लेकिन जब ये एक सिलाई लग चुकेगी तो दूसरी आसानी से लग जाएगी। ये देखें, इधर आके हमारी थोड़ी सी इधर से ये चीज़ इस तरह बन जाएगी। तो जब हम इस पर सिलाई लगा के इसको बिठाएंगे इस्त्री लगा के, तो ये खुद बहुत इसके मुताबिक बैठ जाएगी। ये आपने जब दूसरी सिलाई लगानी है थोड़ा ध्यान से लगाना है, कपड़ा इधर से हटाते हुए कि अंदर इसको ये कपड़ा अंदर ना इकट्ठा हो जाए। ये हम इसको ऐसे सिलाई लगाते हुए इधर तक ले आएंगे, क्योंकि जब हम ये सिलाई लगाएंगे इसको हमने इसको कार्नर शेप देना है तो फिर ये गला नीट लगेगा। इसको हम इधर से ऐसे छोड़ देंगे। निशान लग गया और ये देखें, ये इधर फिटिंग का निशान लग गया। इसके सामने मैंने इसको ऐसे रख लिया। तो जब मैं इसको ऐसे करूँगी तो ये तो सिलाई लग चुकी होगी, तो ये वाली सिलाई फिर हमने आराम से लगा लेनी है। तो पहले हम ये सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से ऐसे पे पट्टी के ऊपर नहीं लगानी, हम इसको साथ साथ पट्टी के बिन को साथ साथ लगाते जाना है। और आपने इसको जो फिटिंग का निशान रखा हुआ है मैंने, उसको आपने ऐसे पकड़ के रखना है ताकि ये बस दरमियान में ही लगे, दाएं बाएं ना हो। ये देखें, ये फिटिंग के निशान के बराबर आ गया। अब हमने इस पर ऐसे रख लेना। अब धागा नहीं हम तोड़ते, इसको मैं ऐसे मोड़ लेती हूँ। अब मैं साथ साथ मोड़ती जाऊंगी और जिस तरह मैंने ये सिलाई खींच के कपड़ा लगाई है कि नीचे इसका कपड़ा ना इकट्ठा हो, हम ये उसी तरह सेम लगाएंगे। ये देखिए, ये लगा लिए। अब हमने इसको ऐसे करते जाना है और इसको ऐसे कपड़े को करते जाना है ताकि ये वाली सिलाई नीचे कपड़ा इकट्ठा ना हो। ये ऐसे लगाते जाएं।
ये पोस्टर के मुताबिक हमें गला बनाना था, तो हमने उसके मुताबिक बना लिया। ये सीधा सीधा भी गला बना सकते थे, सादा सादा सूट सिलाई कर सकते थे, लेकिन अगर हम पोस्टर के मुताबिक बना लेते हैं थोड़ा फैंसी हो जाता है, थोड़ा हटके हो जाता है, तो ये बुटीक स्टाइल बन जाता है। इसके लगाने के बाद फिर मैं आपको गले की बैक साइड लगाऊंगी, गले की बैक साइड गला बनाऊंगी और फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। ये पट्टी लगाने के बाद हमने फिटिंग की सिलाई ये लगाई थी पट्टी, उसके बाद मैंने फिटिंग की सिलाई लगा के बाजू लगा लिए और बैक मगजी लगा लिया। तो ये मेरी फाइनल लुक है। ये देखिए सेम टू सेम उसको हमने कॉपी कर लिया है। अगर आपको पसंद आए तो इसी तरह के, अगर यही नाप है तो आप इसी नाप को कॉपी करके इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।